ओम शांति। अनुपम और अलौकिक अनुभव। स्वयं भगवान हमें पढ़ाने आए हैं। हमें ये बहुत नशा होना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम पढ़े कम हैं। अरे जिन्हें भगवान पढ़ाता हो उन जैसा शिक्षित भला और कौन हो सकता है। बाबा ने आकर हमें अनेक अधिकार भी प्रदान किए हैं। इन अधिकारों को हम अनुभव करें, महत्व को समझें, स्वीकार करें और इनका उपयोग करें। कई आत्माएं संगम युग पर स्वयं भगवान से प्राप्त अधिकारों को नहीं जानती हैं। उसने हमें अधिकार दिया है। तुम तीनों लोकों की सैर कर सकते हो। तुम 4 युगों में रमण कर सकते हो। ये तीनों लोक तो तुम्हारे घर हैं। सूक्ष्म लोक भी तुम्हारा घर है, ब्रह्मा लोक भी तुम्हारा घर है और इस दुनिया में तो तुम रहते ही हो। तो हम अभ्यास किया करें कि जैसे हम घर में सहज ही प्रवेश कर लेते हैं तो कभी हम आत्मा बनकर चले जाएं। ब्रह्मा लोग घर में शांति धाम में और अनुभव करें वहाँ की अनुपम शांति को, परम शांति को। जैसे हम किसी बर्फ़ की बड़ी सिल्ली के पास बैठ जाएं तो उसके ठंडे वाइब्रेशन हमें भी ठंडे कर देते हैं। हमारा घर तो शांति धाम है जहाँ चारों ओर मानो शांति का सागर लहरा रहा है। हम वहाँ जाकर बैठ जाएं और गहरी शांति में स्वयं को अनुभव करें। कुछ देर ये अनुभव करने के बाद हम सूक्ष्म लोक में आ जाएं और देखें कि बाप दादा हमारे समक्ष है। बहुत स्पष्ट दृश्य होना चाहिए। ब्रह्मा बाबा सामने खड़े हैं। उनके अंग अंग से दिव्य प्रकाश फैल रहा है। परम आनंद है। उनके मस्तक में ज्ञान सूर्य चमक रहे हैं। ये दोनों इस सृष्टि का नव निर्माण कर रहे हैं। सूक्ष्म मतों को अपना मंच बनाकर बैठे उनके सामने दृष्टि लें, सिर पर हाथ रखाएं और वरदान ग्रहण करें। बहुत अच्छे अनुभव होंगे। फिर नीचे आ जाएं। मैं आत्मा इस देह में हूँ। ये देह भी मेरा घर है। मैं भृकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ। बहुत सुंदर अनुभव करें और याद रखें कि मुझे तो बाबा ने भेजा है इस धरा पर। जैसे वो स्वयं आए हैं, मुझे भी साथ लाए हैं सृष्टि के नवनिर्माण के कार्य में सहयोग देने के लिए। तो आइए हम तीनों लोगों की सैर करें, चारों युगों में भी रमण कर लें। जैसे चारों युग हमारे सामने स्पष्ट खड़े हों। हम सतयुग में थे। क्या दिव्यता थी, कंचन काया थी, संपन्नता थी, संपूर्ण पवित्रता थी, प्रकृति दासी थी, कोई कमी नहीं थी। द्वापर तक हम बहुत सुखी और संपन्न महान पाठधारी रहे। उसके बाद कलयुग में ही थोड़ा बहुत कष्ट हुआ। हम हीरो एक्टर हैं, ये हम याद करें। और सब जब संगम युग पर आए तो स्वयं भगवान हमारा साथी बन गया। सोचो, जब हमारी 5000 साल की लंबी यात्रा का अंत होने को आया तो स्वयं भगवान आ गए हमें ले जाने के लिए कि बच्चे चलो, तुम भूल गए हो कि तुम कहाँ के हो। तुम इस संसार में लिप्त हो गए हो। मैं आ गया हूँ तुम्हें पुनः वापस घर ले जाने के लिए। और उसने आकर हमारी थकान मिटा दी, हमें शक्तियों से भरपूर कर दिया, हमें आनंदित कर दिया। प्रभु मिलन की, जन्म जन्म की हमारी प्यास बुझा दी। हमें वो सब कुछ दे दिया जो किसी भी जन्म में नहीं चाहता। सैर करें इस तरह। तो आइए आज हम ये दोनों प्रैक्टिस करें। इसे संपूर्ण सुदर्शन चक्र कहा जाएगा। तीनों लोकों की सैर, चारों युगों की सैर और देखें अपने दिव्य स्वरूप को। गहन अनुभूति का अनुभव करें और बैठ से इस तरह पूरा मुक्ति पाएं। अगर हम हर घंटे में एक बार कोई भी एक ड्रिल करते रहेंगे तो हमारा सारा दिन अनुपम और अलौकिक अनुभवों में बीतेगा। तो हम सर्वशक्तिमान की संतान हैं। सर्वशक्तिमान की संतान शक्तिहीन कैसे हो सकती है। अपनी शक्तियों को पहचानें। हम बहुत शक्तिशाली हैं। जो अभ्यास चाहें कर सकते हैं और आज इसका संपूर्ण आनंद लें। ओम शांति।